हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले जो है जो इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन जिसको कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहेंगे, उसके कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। जो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं वो देखा, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये भी देखा, और परसों हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस इसके बारे में भी देखा। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर सेड है तो सेड का एक्सक्लेम, मतलब पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसका एक्सक्लेम हो जाता है। और इसमें कनेक्टिंग वर्ड जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी दैट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स या इफ वेदर का इस्तेमाल होता था। इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू से कनेक्ट करते थे, यहाँ पर हम दैट से ही कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, इसमें दो हिस्से करने पड़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक होता है एक सिंपल वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि एलास, हुर्रे, वाव, आउच वगैरह, जैसे इन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो इंटरजेक्शंस का एक अलग से कन्वर्जन होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, और कुछ सेंटेंसेस होते हैं तो सेंटेंसेस का अलग से कन्वर्जन होता है। सो हम कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो कन्वर्जन है ऑलमोस्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है ना उसी की तरह होता है, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें करने की जरूरत पड़ती है। वो चेंजेस क्या है हम सेंटेंसेस कन्वर्ट करते समय देखेंगे। सो लेट अस सी, पहले जो है दो एग्जांपल्स हम इंटरजेक्शंस या फिर एक वन वर्ड जो है वो वन वर्ड का हम कन्वर्जन किस तरह से करते हैं देखेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। He said, "Hurray, we won the match." Hurray एक इंटरजेक्शन है, इस वर्ड को लेकर हम किस तरह से चेंज करते देखिए। सो ही जो स्पीकर है वो जैसे को तैसा रहेगा, उसके बाद सेड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड। अब इसके बाद हुर्रे एक फीलिंग है दोस्तों, यहाँ पर कुछ फीलिंग्स या इमोशंस है, उसके हिसाब से भी हमने एक फ्रेज चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर अभी हुर्रे यानी एक जॉय वाली फीलिंग है, सो हम ही एक्सक्लेम्ड के बाद विथ जॉय ऐसा बोल सकते हैं, या फिर विथ हैप्पीनेस, हैप्पीली, इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब रिपोर्टिंग कनेक्टिंग वर्ड जो है वो दैट का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उस फीलिंग के बाद हमें दैट से कनेक्ट करना पड़ता है, तो दैट। और वी ओन द मैच, जैसे हमने डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में बाकी के चेंजेस किए थे, टेंसेस, प्रोनाउंस वगैरह। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, तो वो भी चेंज करना पड़ता है। इस सेंटेंस में नहीं है, लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह हम चेंज करेंगे। सो दैट के बाद वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हम स्पीकर की तरह, स्पीकर के हिसाब से चेंज करते हैं। तो स्पीकर यहाँ पर ही है, तो ही एक्चुअली सिंगुलर है और वी प्लूरल है। सो ही का प्लूरल अगर करना है हमें तो वो हो जाता है दे। सो यहाँ पर दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद वन, वी वन द मैच। वन जो है ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो थर्ड फॉर्म भी वन ही होता है, और जब हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब का, तो उसके पहले हमें हैव फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। सो हैव फॉर्म का यहाँ पर ये पास्ट होने की वजह से हैड आ जाएगा। सो दे हैड वन, और द मैच ये जो नाउन है वो जैसे को वैसा रहेगा। अनदर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सुनीता सेड अलास आई लॉस्ट माय पर्स। सो सुनीता सेड अलास, अलास ये इंटरजेक्शन है और ये दुख भरी फीलिंग है हम कह सकते हैं। सो उसका कन्वर्जन भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो लेट अस सी, सुनीता स्पीकर जो है, सुनीता एक्सक्लेम्ड। सो सेड का यहाँ पर एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, विथ सॉरो, दुख की फीलिंग है इसलिए विथ सॉरो वी नीड टू से। और कनेक्टिंग वर्ड दैट यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट। अब आई, सुनीता ने खुद के लिए, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है,
और वो किसने कहा था खुद के लिए? तो सुनीता ने कहा था। तो सुनीता की जगह पर हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो वहां पर वो शी हो जाएगा। और लॉस्ट फिर से ये सेकेंड फॉर्म में है, तो इसका थर्ड फॉर्म करना होगा। तो थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होता है, लेकिन पास्ट में होने की वजह से हमें उसके पहले हैव फॉर्म जो है हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो शी हैड लॉस्ट हर पर्स। माय जो है वो माय उसने सुनीता ने खुद के लिए कहा। तो हम जब किसी को बता रहे हैं तो वो माय की जगह पर हर बोलना पड़ेगा, मतलब उसका पर्स खो गया था, इस तरह से बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंटरजेक्शंस या वन वर्ड जो कन्वर्जन है वो हुआ। अब हम एक कंप्लीट सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी का होता है तो उसका चेंज कैसे करते हैं देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सोहन सेड व्हाट अ लवली डे इट इज। सोहन सेड व्हाट अ लवली डे इट इज। सो व्हाट अ लवली डे इट इज ये इन्वर्टेड कॉमास में है। इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं देखिए। सोहन एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर व्हाट अ लवली डे इट इज मतलब ये सरप्राइज है, ओके, या वंडर है, हम कह सकते हैं आश्चर्य। तो उसके लिए विथ वंडर या विथ सरप्राइज ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम वो फ्रेज जो है। देखिए क्या है। सोहन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कनेक्टिंग वर्ड दैट। अभी यहाँ पर ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको हमें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो व्हाट अ लवली डे इट इज मतलब अ डे इज लवली हम कह सकते हैं, ओके। सो उसको असर्टिव में लाने के बाद फिर उसका टेंस वगैरह चेंज करना पड़ता है। और हाउ, व्हाट जैसे जो वर्ड्स होते हैं इसमें, तो उसका हमें वेरी करना पड़ता है, वेरी, ओके। सो लेट अस सी। सोहन exclaimed with surprise that it was a very lovely day. It was a very lovely day कहना पड़ेगा। सो टेंस चेंज कर रहे हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में लाकर उसका फिर टेंस वगैरह चेंज कर रहे हैं, उसके प्रोनाउंस वगैरह भी चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली। सो इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। सो इसका जो कन्वर्जन है, सो शी स्पीकर जैसे को वैसा, सेड का एक्सक्लेम, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहाँ पर हैप्पीनेस या फिर सरप्राइज वगैरह भी बोल सकते हैं या वंडर वगैरह भी बोल सकते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कनेक्टिंग वर्ड दैट, द रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल, हाउ का एक्चुअली वेरी हो जाएगा। व्हाट और हाउ का मैंने जैसे पहले कहा वो वेरी हो जाता है। सो यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल द रोज इज मतलब द रोज इज ब्यूटीफुल, ऐसा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसका टेंसेस वगैरह चेंज करके वो हो जाता है द रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इज का वॉज हो जाएगा टेंस चेंज करने के। हमने जो रूल्स पहले देखे शुरू के पहले वीडियो में देखा हमने, जब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का हम चेंज कर रहे थे, अब सारे रूल्स उसके अंदर देखे हमने। सो वो रूल्स भी आप देख सकते हैं। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1 बोलकर जो है वो आप देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस करना। सो थैंक यू सो मच।